नमस्कार, मेरा नाम निलय है और एक सवाल जो बार बार काफी लोग मुझसे पूछते हैं वो ये सवाल है कि हम नकारात्मक विचार जो नेगेटिव थॉट्स हैं उससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो सच तो ये है कि जब भी दिमाग में हमारे विचार आए तो विचार या तो नकारात्मक या सकारात्मक होते हैं, या तो नेगेटिव थॉट्स होते हैं या पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स तो आए पर नेगेटिव थॉट्स ना आए। बिल्कुल सही बात है कि नेगेटिव थॉट्स आने नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसका हमारे जीवन में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो हम नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तो मैं ये बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि नेगेटिव थॉट से अगर छुटकारा आपको पाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है और इसको बहुत गहराई से सोचिएगा कि वो जो विचार जहां से उत्पन्न हो रहे हैं, और जब भी कोई विचार उत्पन्न होता है तो वो विचार नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि मैं जो हूं एक बहुत ही बड़ा आदमी बनना चाहता हूं अपने जीवन में, पर उसी वक्त पे मेरे दिमाग में वो ख्याल आता है कि अगर मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाया तो क्या होगा। जब ये दिमाग में ये ख्याल आए, जब ये विचार आए कि बड़ा आदमी नहीं बन पाया तो क्या होगा, उसका जो अंत होता है वो नेगेटिव थॉट होता है। तो नकारात्मक विचार को नहीं आने देने का अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उस विचार को नहीं आने देना चाहिए। दोबारा मैं कहता हूं, अगर नकारात्मक विचार को अगर आप अपने दिमाग में नहीं चाहते हैं तो आपको वो विचार नहीं आने देना चाहिए, आपको वो थॉट नहीं आने देना चाहिए। तो फिर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि गजब बात है, ये कैसी बात होगी, हम थॉट नहीं दिमाग में लाएं। आप बिल्कुल दिमाग में थॉट लाइए, पर दिमाग में वही थॉट लाइए जिस थॉट से आप खुद को, यानी कि ह्यूमन बीइंग होने के बाद आप खुद को रिलेट कर पाते हैं, यानी कि जिस थॉट से आपका संबंध होता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप ये सोचे कि मैं कल करोड़पति हो जाऊं और अरबपति हो जाऊं, और परसों आपके दिमाग में आएगा अरे मैं तो करोड़पति हुआ नहीं यार, अरबपति हुआ नहीं, तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो आपने क्या किया कि आपने जो थॉट आया था करोड़पति और अरबपति होने का, उस थॉट के साथ अपने आप को जोड़ लिया, और इतनी गहराई से जोड़ लिया कि थॉट में ही जब वो चीज नहीं हुई, आपके विचारों में ही जब वो चीज नहीं हुई, तो वो एक नकारात्मकता का रूप धारण उसने कर लिया। तो बेहतर यही है कि जब भी आपके विचार या जब भी आपको कोई थॉट आए तो उसके बारे में बहुत गहराई से सोचिए कि अमूल परिस्थिति में, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में, क्या उस सोच का, उस विचार का कोई महत्व है, और अगर उस विचार का महत्व है तो उस महत्व को समझिए और उस महत्व के साथ काम कीजिए। जो ही आप उस महत्व के साथ काम करने लगते हैं तो विचार कभी नकारात्मक और सकारात्मक नहीं होते हैं, फिर महत्व जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी जो रीजन है, जो कारण है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आपके नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स। सो मेरा यही कहना है कि अगर आपको नेगेटिव थॉट से निजात पानी है तो उस थॉट के साथ खुद का संबंध स्थापित करने से पहले इस बात को समझना काफी जरूरी है कि जो संबंध आप स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और अगर उस सच्चाई को आप समझ जाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं है। उस सच्चाई को अगर आप समझ जाते हैं और साथ में एक्सेप्ट कर लेते हैं
आपके जीवन में कभी भी नकारात्मक सोच नहीं आएगा। जितना मैं बोल रहा हूं मुझे पता है ये आसान काम नहीं है, पर ये काफी मुश्किल काम भी नहीं है। इसको करने के लिए सिर्फ आपको अवेयरनेस की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है, जानकारी की जरूरत है। जो ही ये ज्ञात हो आपको, जो ही ये ज्ञान हो आपको कि ये चीज इस वजह से संभव है और आप बस उतने तक ही रहें, तो कभी भी आपको समस्या नहीं हो। मैं छोटा सा एक और एग्जाम्पल आपको देके समझाना चाहता हूं कि जैसे अगर आप माने कि मुझे जो है भूख लगी है, पर अगर आपका एक थॉट है कि मुझे पिज्जा ही खाना है, उसी से आपकी भूख मिटेगी, तो ये तो काफी ऐसी चीज होगी कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पिज्जा नहीं खा सकते। पर अगर सिर्फ भूख मिटाना आपका ध्येय है, सिर्फ भूख मिटाना आपका गोल है, तो वो किसी भी तरीके के भोजन से, किसी भी तरीके के खाने से वो संभव है। पर अगर पिज्जा खाना, आप समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पिज्जा खाना आपका थॉट है, भूख नहीं है, तब आपको तकलीफ होने वाली है। तो नकारात्मक विचार से मुक्ति के लिए आपको अपने विचार के बारे में सोचना पड़ेगा, और उस विचार के बारे में सोचने के बाद ये चीज आपको खुद ही निर्धारित करनी पड़ेगी कि उस विचार को कहां तक आप ले जाना चाहते हैं, या उस विचार के लिए आपके पास आपकी कितनी कैपेबिलिटी है। और अगर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप चीजों को करते हैं तो नकारात्मक विचार आने का सवाल ही नहीं होता। मुझे लगता है कि मैंने इस सवाल का जवाब दिया होगा। अगर आपको इस सवाल का जवाब फिर भी नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली इसका जवाब दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम निलय है।